पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी। पिछले साल रैंकिंग में टॉप पर थे पीएम मोदी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कहा, पीएम मोदी सुपर एनर्जेटिक हैं, अच्छे मैच नहीं कर सकते उनके एनर्जी लेवल को। आज समृद्धि यात्रा के 5वें चरण का समापन। पटना और नालंदा को सीएम नीतीश देंगे सौगात। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। पटना में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर हाई अलर्ट है। जिलाधिकारी ने विभिन्न स्थलों का किया है निरीक्षण। नालंदा और पटना को सीएम नीतीश कुमार देंगे 1866 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पटना के बापू सभागार में जनसंवाद के साथ संपन्न होगी यात्रा। समृद्धि यात्रा के क्रम में सीएम नीतीश कुमार नालंदा को देंगे करोड़ों की सौगात। फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। बिहार में एनडीए सांसदों का दिल्ली में डिनर। रामनाथ ठाकुर के आवास पर संजय झा, ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे। एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी से सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस के 3 बागी विधायकों पर होगी कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव में नहीं किया था वोट। कांग्रेस मुख्यालय ने तीनों को नोटिस भेजा। 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट गोलीकांड पर सियासत तेज है। पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव ने पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। परिजनों को न्याय का दिया है भरोसा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सरकार को टारगेट किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा, केंद्र सरकार की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज देश में गैस और पेट्रोल की दिक्कत बढ़ी है। बांका में सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट गहरा गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की चर्चा तेज है। चुनाव में बेटे के पक्ष में प्रचार करने का आरोप। भागलपुर जिला परिषद में उपाध्यक्ष प्रणव कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई पार्षद नहीं पहुंचा। वैशाली में खनन कार्यालय में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी को 50,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने। फल कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सरैया से शव बरामद हुआ। दानापुर में नहर किनारे मिला इंसान का पैर। पास में जली हुई हड्डियां भी बरामद हुई हैं। कटा हुआ पैर मिलने से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जश्न के बीच मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। 2 सीएससी संचालक गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के साथ ही फर्जी मुहर भी बरामद। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 5,900 लीटर देसी शराब जब्त की है। 6 शराब भट्टियां ध्वस्त हुई। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। दानापुर में एमईएस ठेकेदार की लूट के बाद बेरहमी से पिटाई की बात आ रही है। 6 लाख की लूट का भी आरोप लगा है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद है। सुपौल में फर्जी सिम बॉक्स मामले में एक्शन में सीबीआई है। नई एफआईआर दर्ज कर मामले की कार्रवाई तेज की गई। मुख्य आरोपी हर्षित सहित 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। बोकारो में 16 साल के किशोर का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी का माहौल बना। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नालापट्टी रेलवे पुल के पास जंगल से शव बरामद हुआ। आरा के विष्णुपुर छठ घाट पर छठ पूजा के दौरान एक हादसा हुआ। 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत। नदी में नहाने के दौरान हादसा। गोपालगंज में मवेशियों के द्वारा फसल नुकसान का विरोध करने पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर हमला हुआ है। लाठी डंडों से हमला किया गया। इलाके में दहशत का माहौल बना। मोतिहारी के घोड़ासहन थाने की पुलिस ने 10 मामलों में फरार आरोपी परमेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गोपालगंज में पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुनाई है सजा। कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। 20,000 का जुर्माना भी लगा। मोतिहारी की सुगौली में युवक की जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
औरंगाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। गया डीडीयू रेलखंड की घटना। सिमडेगा में शिक्षक के बंद घर में दिन दहाड़े चोरी। चोरों ने सोने, चांदी और कैश पर हाथ साफ किया। बोकारो की 7 महीने से लापता युवती का कोई पता न चलने से हाईकोर्ट सख्त है। पुलिस की कार्यशैली पर जताई गई नाराजगी। आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के आदेश। गयाजी में नगर निगम टीम पर हमला कर दिया गया। आवारा जानवर को पकड़ने के दौरान बवाल हुआ। निगम कर्मियों से मारपीट और पथराव। पलामू में अवैध शराब कारोबारी के घर पर छापेमारी अभियान। जावा, महुआ और अवैध शराब नष्ट किया गया। गुमला में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को लोडेड पिस्तौल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोडेड पिस्तौल और जिंदा गोली भी बरामद। साहिबगंज के राजमहल के मंगल हाट में व्यापारी से लूट की गई। मौके पर फायरिंग की भी खबर। दिन दहाड़े फायरिंग से सहमे लोग। हजारीबाग में युवती का शव मिलने से हड़कंप। मंगलवार को मंगला जुलूस में शामिल होने के बाद गायब हुई थी युवती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश भर में महाअष्टमी और रामनवमी की आज धूम दिखाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। शांति और सौहार्द के साथ त्योहार को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। रामनवमी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बदली है। 26 मार्च रात 8 बजे से 27 मार्च रात 11 बजे तक ये बदलाव रहेगा। पटना जंक्शन जाने वाले कई रास्ते बंद रहेंगे। भागलपुर के चौखंडी पुल के पास वैकल्पिक रास्ते को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। बांका में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से जुगाड़ गाड़ी का चालक बुरी तरीके से जख्मी हुआ। अस्पताल में इलाज जारी। पूर्वी चंपारण के मधुबनी ठाकुर टोला में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। 4 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई है। गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। पटना सिटी के माल सलामी में गंगा में नहाने के दौरान 5 युवक डूबे, 2 की मौत हो गई। आरा में 4 युवक डूबे, 2 का रेस्क्यू हुआ। 2 युवक अभी भी लापता। रोहतास में थार और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवक इसकी चपेट में आए, 2 युवकों की मौत। समस्तीपुर में सड़क दुर्घटना का शिकार बाइक हो गई। मौके पर ही एक युवक की जान गई। नवादा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई। नेमदारगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। नवादा में हाथी का आतंक दिखा है। एक युवक को कुचला, मौके पर जान गई। शेखपुरा कलेक्ट्रेट के पास दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। गुमला में तेज रफ्तार का कहर दिखा। अनियंत्रित होकर बाइक गिरी। मौके पर 2 युवकों की जान गई। रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी है। शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की बैठक संपन्न। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी हुई। पूर्वी चंपारण में रामनवमी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। 40 QRT का गठन किया गया। 4000 पुलिस जवानों की तैनाती। रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। बीती रात शहर में फ्लैग मार्च किया गया। शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। सिमडेगा में चैत्र नवरात्र के अष्टमी पर महिलाओं ने की देवी पूजा। सुहागिनों ने की अखंड सौभाग्य की कामना। रामनवमी को लेकर सिमडेगा में 4 दिवसीय रामनवमी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन सिमडेगा के महावीर चौक पर शो गेम का आयोजन हुआ। नाटक का मंचन भी किया गया। सिमडेगा में चैती नवरात्र के महासप्तमी पर 9 पत्रिका प्रवेश के साथ पंडालों के पट खुले। माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया। भक्तों की भारी भीड़ रही। बोकारो में रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जुलूस मार्गों पर कंट्रोल रूम और शहर भर में मजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की तैनाती। मधेपुरा में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट जारी है। जिले के सभी प्रखंडों में डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन। सिवान में चैत्र नवरात्र के अवसर पर बलिया महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। बांका में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। भागलपुर में रामनवमी को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा। रामलला की आकर्षक झांकियां निकाली गई। रामनवमी को लेकर किशनगंज में डीएसपी साइबर रविशंकर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च हुआ। गश्ती गाड़ी और सायरन के जरिए लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील। रामनवमी को लेकर बाढ़ अनुमंडल में प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट पर।
रामनवमी पर्व को लेकर पटना पुलिस की पैनी नजर दिखी, संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती। गुमला में शांतिपूर्ण रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, रामनवमी को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। धनबाद सिटी एसपी के नेतृत्व में जिला कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च किया गया, सभी थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च हुआ। रांची के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें एक अवार्ड हॉल ऑफ फेम और दूसरा LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन है। SC/ST दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, धर्म बदलने पर SC/ST का दर्जा खत्म होगा, हिंदू बौद्ध सिख ही दावा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के धर्म परिवर्तन पर फैसले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे और वरीय अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने फैसले का स्वागत किया। धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चंपाई सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट किया, लिखा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत। लखीसराय में डीएम की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की समीक्षा की गई, त्वरित निष्पादन के निर्देश। लोहरदगा में वर्षों से बंद पड़ा प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल अब उपयोग में लाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल को CCB में शिफ्ट करने का फैसला किया। धनबाद में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, मेयर संजीव सिंह ने फीता काटकर कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। सिमडेगा में समाज कल्याण विभाग की तरफ से सहकारिता सहयोग शिविर का आयोजन, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पटना के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में साइबर सिक्योरिटी जागरूकता शिविर का आयोजन, लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक महावीर स्थान मछही में राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जहानाबाद में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के टॉपर का सम्मान किया गया। जिलाधिकारी ने मेधावियों को प्रशस्ति पत्र, पुस्तकें और मेडल प्रदान किए। पटना के विष्णु मंदिर घाट पर हादसा हो गया, गंगा में नहाने के दौरान एक 12 साल के किशोर की मौत। सर्वदलीय बैठक में बोले जयशंकर, हम पाकिस्तान की तरफ से दलाल देश नहीं। बैठक में विपक्ष ने कहा था ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा, भारत मूक दर्शक बना है। देश में पेट्रोल डीजल संकट की अफवाहों के बीच सरकार का भरोसा, कहा देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं, लोगों से जमाखोरी न करने की अपील की। केंद्रीय कैबिनेट ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। पश्चिम एशिया संकट पर मंत्री समूह ने बैठक की है। GOM में खाद और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की गई है। अमित शाह, S जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, JP नड्डा रहे मौजूद। केवल हिंदू बौद्ध सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, यौन उत्पीड़न केस में जमानत मिली है। गुजरात में समान नागरिकता संहिता विधेयक पास हो गया है, अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर का प्रस्ताव खारिज किया, ट्रंप ने प्रस्ताव को धोखा बताया, व्हाइट हाउस की ईरान को चेतावनी। जंग के बीच ईरान का अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा है। IRGC ने बयान जारी कर कहा दुश्मन के विमान को टारगेट किया, अब तक अमेरिका का नहीं आया कोई बयान। ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। शर्तों में ईरान पर हमले और हत्याएं बंद करने की गारंटी की मांग है, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने और हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग। ईरान से जंग के बीच इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका 1 महीने की सीज फायर पर कर रहा विचार, सीज फायर के दौरान ईरान के साथ समझौते पर होगी वार्ता। इजरायल के हमले में ईरान के एक और बड़े अधिकारी की मौत की खबर है। इजरायल के एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी नेवी कमांडर मोसायेब बख्तियारी, ईरानी मीडिया ने मौत की पुष्टि की है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से विपक्ष को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। सीज फायर की चर्चाओं के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले अमेरिका से फरवरी से अब तक नहीं हुई कोई चर्चा, अमेरिका से बातचीत की खबरों को बताया गलत। ईरान ने फिर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया। ईरान का USS अब्राहम लिंकन पर कई क्रूज मिसाइल दागने का दावा है।
ईरान के हमले को लेकर यूएन में भड़के कतर और सऊदी अरब। दोनों देशों ने ईरान के हमलों की यूएन में निंदा की। कतर और सऊदी अरब ने हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तान के बाद तुर्की ने भी ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर मध्यस्थता का दावा किया। तुर्की ने ईरान अमेरिका के बीच मैसेज भेजने की बात कही। चीन ने ईरान अमेरिका जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता करने की अपील की है। ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी बोले, बातचीत कर जंग खत्म करे ईरान। इजरायल ने जंग के दौरान अब तक ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। अल जजीरा का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराने की जानकारी दी। ईरान पर हमले का यूएस सेंट्रल कमांड ने नया वीडियो जारी किया। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए दिखाया गया। ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में एक बच्ची के शामिल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान बच्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। लेबनान में इजरायल के हमले में अब तक 1094 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 3119 लोगों के घायल होने की जानकारी। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने लौटाया पाकिस्तान का जहाज। यूएई से जा रहा था कराची।